मेरा नाम विवेक है और आज हम देख रहे हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। जो टॉपिक है M2 का, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का एक टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, लेकिन इंटीग्रेशन मेथड से नहीं, हमें 3 मेथड है यहाँ पे, उससे सॉल्व करना है। तो वो 3 मेथड क्या है? ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल, सिम्पसन्स 3/8 रूल। ठीक है, तो तीनों से सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो एग्जाम में आता है क्वेश्चन इंटीग्रेशन के लिए, और वो लोग 8 मार्क्स के लिए देते हैं और तीनों को बोलते हैं साथ में करने के लिए। ठीक है, तो तीनों को यूज़ करना है साथ में। तो अभी इसमें मैं ट्रेपेजॉइडल रूल फर्स्ट करूंगा सॉल्व, ट्रेपेजॉइडल, फिर सिम्पसन्स 1/3 रूल से करूंगा, फिर सिम्पसन्स 3/8 रूल से करूंगा, यही सम को। ठीक है, तो उसका आंसर अप्रोक्सीमेट थोड़ा थोड़ा इक्वल होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ मैं ट्रेपेजॉइडल रूल से। ट्रेपेजॉइडल रूल, तो यहाँ पे कोई भी रूल स्टार्ट करने से पहले हमें एक टेबल बनाना पड़ता है। ठीक है, तो टेबल क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो टेबल के बाद ही हम आगे सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहला काम, जो भी इंटीग्रेशन दिया है हमें उसको ऐसे लिखना है, I = 0 to 6, जो भी लिमिट है, e⁻x dx। ठीक है, अब उसके बाद अब यहाँ पे हमें टेबल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? x चाहिए और y चाहिए और ऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, अभी क्वेश्चन में हमें बोला है क्या कि कितना इंटरवल में हमें चाहिए, तो कितना इंटरवल अगर बोला है तो ठीक है, अगर नहीं बोला है तो 6 इंटरवल अज्यूम करना है। अज्यूम 6 इंटरवल। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में वो लोग बोलते हैं कि हमें इंटरवल अज्यूम नहीं करते, मतलब वो लोग कुछ भी नहीं देते इंटरवल, तो हमें अज्यूम करना है कि 6 इंटरवल लेना है। ठीक है, तो n का वैल्यू हमें 6 लेना है। ठीक है, n मतलब इंटरवल्स। ठीक है, तो टोटल इंटरवल्स कितना? 6 लेना है हमें हर सम के लिए। ट्रेपेजॉइडल रूल हो या सिम्पसन्स रूल 1/3 हो या 3/8 रूल हो, तो उसमें हमें 6 अज्यूम करना है इंटरवल टोटल। ठीक है, अगर दिया है तो उतना ही लेना है जितना दिया है, अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, इसमें तो दिया नहीं था इसलिए मैं n6 ले रहा हूँ। ठीक है, अब x है, y है और ऑर्डिनेट से। ठीक है, तो इसका एक टेबल बनेगा, कैसे बनेगा वो देखते हैं। ठीक है, अभी x क्या है? x जो होता है लिमिट होता है। ठीक है, तो 0 to 6, तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरा x क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो 0 to 6 क्या है? x का ऑर्डिनेट है। ठीक है, x मतलब x का पॉइंट है। ठीक है, अभी y, तो जो भी यहाँ पे चीज़ रहेगा, जो भी चीज़ यहाँ पे रहेगा वो मेरा y रहेगा। समझ लो अभी इसके जगह पे अगर x/1 + x होता इंटू dx होता ऐसे। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट मेरा y होता, y = ठीक है, समझे? तो यहाँ पे क्या e⁻x है, e⁻x है, तो y का वैल्यू क्या है मेरा? y का वैल्यू e⁻x है। ठीक है, तो अभी इसको आगे, अभी x का वैल्यू और आगे चाहिए कि अगला वैल्यू क्या होगा, तो वो निकालने के लिए मुझे h ऐड करना पड़ता है x में h ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो h क्या है? ठीक है, तो h क्या होता है? स्टेप्स होता है। तो h के लिए फॉर्मूला है हमारे पास छोटा सा, ऊपर आप लिख लो b - a/n, b - a/n। ठीक है, तो h का वैल्यू क्या आएगा? b का वैल्यू क्या है? ये a रहता है, ये b रहता है। ठीक है, a रहता है और b रहता है, जो इंटीग्रेशन रहता है लिमिट a और b रहता है। ठीक है, तो b का वैल्यू क्या? 6, a का वैल्यू क्या? 0, n का वैल्यू क्या है? n टोटल मैंने कितना बोला? अज्यूम करने हैं 6 इंटरवल लेना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 1। h का वैल्यू आया मेरा 1। ठीक है, तो x में 1 ऐड करो, x में 1 ऐड किया तो 1 आया। नेक्स्ट 1 है तो इसमें वापस 1 ऐड करो, कितना आएगा? 2 आएगा। इसमें वापस 1 ऐड करो, कितना आएगा? 3 आएगा। इसमें वापस 1 ऐड करो, 4 आएगा। इसमें वापस n ऐड किया तो मैंने 5, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे कब तक जाना है? जब तक मेरा ऊपर का लिमिट नहीं आ जाता। ऊपर लिमिट कितना? 6 है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 6 आ गया, तो इतने पे स्टॉप करना है हमें। ठीक है, अब y निकालना है, तो y निकालने के लिए आपको y = क्या है? e⁻x है, तो इसमें x का वैल्यू पुट करो बस। तो e⁻0 क्या होता है? e⁻0, एनीथिंग e⁻0 इज 1। ठीक है, अब e⁻1 क्या होता है? कैल्सी में आना है, e का e कहाँ पे? यहाँ पे, वेट, शिफ्ट, यहाँ पे ई दिख रहा है रेड कलर में, तो इधर अल्फा दबा के ई दबाया मैंने। ठीक है, अब इसका पावर क्या है? 1 है। ठीक है, तो 1 दबाया मैंने, ⁻1 किया, तो इक्वल दबाया यहाँ पे। ठीक है, तो इक्वल में क्या है? 2.71, तो 2.71। ठीक है, तो यहाँ पे 2.71 आ गया। ठीक है, अब 2 दबाना है, अब यहाँ पे 2 पुट करूँगा, e⁻2, तो e⁻2 क्या होता है? वापस वही सेम डिलीट किया मैंने, 1 की जगह पे यहाँ पे 2 पुट किया। ठीक है, 2 पुट किया यहाँ पे, तो दिखता होगा e⁻2 पुट किया यहाँ पे, इक्वल दबाया यहाँ पे, तो 7.389, 7.389। तो आप 3 डिजिट तक ले सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब वापस क्या पुट करना है उसकी जगह पे?
2 के जगह पे 3 पुट किया यहाँ पे, इक्वल दबाया 20.08, ठीक है। अब e⁴ दबाऊंगा इसी, तो कितना आएगा 54.9, 54.59, ठीक है, ये आ गया। अब e⁵ क्या होता है 148.41, ठीक है। अब e⁶ क्या होता है 403, ये आप निकाल लेना आगे का 42, ठीक है, इतना आ गया। तो मुझे मिल गया ये सब चीज़। अब ऑर्डिनेट्स का मतलब होता है y0 ले लेता हूँ, इसको y1 ले लेता हूँ, y2, y0 से स्टार्ट करना है, और y3, y4, y5 और y6, ये ऑर्डिनेट्स हो गया मेरा। ये टेबल मेरा रेडी हो गया। टेबल रेडी होने के बाद आगे बहुत इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। तो टेबल रेडी हो गया मेरा, ठीक है, टेबल रेडी हो गया। तो टेबल रेडी किए हमने, कैसा, एक एक वैल्यू फाइंड किए। अब मुझे डायरेक्ट इसको टेबल, मेरे को साइंटिफिक कैल्सी में आंसर डायरेक्ट चाहिए मुझे, ठीक है। तो उसके लिए एकदम इजी स्टेप है, मतलब डायरेक्ट टेबल बना इसमें आ जाएगा डायरेक्ट कैल्सी में। तो आपको ऐसा वैल्यूज निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं निकालता हूँ, देखो कैसे निकालना है, दिख रहा है आपको, वेट एक मिनट। तो कैसे निकालना है आपको, सिंपली क्या करना है, मोड पे जाना है, कैल्सी में। मोड पे जाने के बाद टेबल दिख रहा है 7 नंबर पे, टेबल दबाया मैंने, ठीक है। अभी एफ ऑफ एक्स मतलब जो भी मेरा y का वैल्यू है वो मेरा एफ ऑफ एक्स रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, e⁵x है, तो डायरेक्ट सिंपली मैं e⁵x यहाँ पे टाइप कर दूंगा। e कैसे आएगा, अल्फा, e यहाँ पे दबा दिया मैंने, e आ गया। अभी ⁵x चाहिए मुझे, तो ⁵ का यहाँ पे ये सिंबल है, ⁵ में x चाहिए, यहाँ पे x रेड में, तो अल्फा x, तो e⁵x आ गया मेरा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अभी इक्वल दबा दूंगा मैं, इक्वल दबा। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 0, ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 0, तो मैंने दबाया 0 और इक्वल किया, ठीक है। एंडिंग पॉइंट क्या है 6 है, एंडिंग पॉइंट, मैंने 6 दबाया, यहाँ पे इक्वल किया, ठीक है। अभी स्टेप क्या है, स्टेप का मतलब होता है h, ठीक है। h का वैल्यू आपका कितना आया था, यहाँ पे h का वैल्यू आपका आया था 1, ठीक है। तो यहाँ पे h का वैल्यू क्या आया था 1, तो स्टेप आपको 1 डालना है यहाँ पे, तो 1 किया, दबाया, ओके किया, ठीक है। अब इसके बाद टेबल आ गया डायरेक्ट, देखो ये x का टेबल है, ये एफ ऑफ एक्स का टेबल है। एफ ऑफ एक्स मतलब क्या होता है, y होता है, ठीक है। तो देखो 0 पे क्या है 1 है, तो आप मैच करके देख सकते हो, यहाँ पे 0 पे 1 है, फिर नीचे 1 पे क्या 2.7182 है, तो यहाँ पे भी आप मैच कर सकते हो, 1 इक्वल टू 2.71। फिर यहाँ पे देखो आगे 2 पे सब पूरा टेबल मेरे को रेडी मिल चुका है, यहाँ पे 6 तक जाएगा, 6 पे क्या देखो 403.42, ठीक है, यहाँ पे भी हमारा वही आया था। तो ये था शॉर्टकट निकालने का, आप एग्जाम में यही कैल्सी यूज़ करोगे, ना कि ऐसा आप एक एक निकालते बैठोगे, ठीक है। तो कैल्सी से एक्यूरेट आपको सब आंसर मिल जाएगा और टेबल ऑटोमेटिक रेडी हो जाएगा पूरा। सिर्फ आपको स्टेप्स यहाँ पे h का वैल्यू डालना है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आगे करते हैं कि ट्रेपेजॉइडल रूल को फाइंड करते हैं, फिर सिम्पसन 1/3 रूल से फाइंड करते हैं, फिर सिम्पसन 3/8 रूल से फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं रफ करता हूँ थोड़ा सा पार्ट अपना, टेबल को हाथ नहीं लगाना है, टेबल ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो एक एक रूल फाइंड करते हैं। फर्स्ट ट्रेपेजॉइडल रूल, देखो अभी फर्स्ट में सॉल्व कर रहा हूँ अपना ट्रेपेजॉइडल रूल, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल रूल क्या होता है, I इक्वल टू h/2 x प्लस 2r, ये फॉर्मूला है इसका डायरेक्ट, h/2 x प्लस 2r। तो h आपको पता है क्या है, h का वैल्यू हमने क्या निकाला था 1, तो h का वैल्यू आ गया था 1, तो h पता है। अभी x निकालना है और r निकालना है और दोनों को यहाँ पे पुट करना है सिंपली, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो अभी x क्या है, तो मैं x निकाल लेता हूँ साइड में, इधर पे डायरेक्ट पुट कर दूंगा, यहाँ पे साइड में मैं h का वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो h मुझे मिला था 1, x क्या होगा, x क्या होता है एक्सट्रीम ऑर्डिनेट, सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट, ठीक है। तो एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे मेरे, एक्सट्रीम मतलब जो लास्ट में और फर्स्ट में, ठीक है। तो एक्सट्रीम ऑर्डिनेट y0 है और एक्सट्रीम ऑर्डिनेट यहाँ पे y6 है, तो इसका x का आंसर क्या आएगा y0 प्लस y6, ठीक है। तो y0 क्या था मेरा, y0 क्या था, सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट, y0 1 था मेरा, ठीक है। और y6 क्या था मेरा 403.42, ठीक है। ऐड किया मैंने तो कितना आ जाएगा 404.42, तो x मुझे मिला कितना 404, ठीक है, ये हो गया। अभी r क्या होता है, r मतलब रिमेनिंग ऑर्डिनेट, सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट,
आर मतलब सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स, ठीक है। सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स मतलब एक बार जो यूज हो गया वो वापस यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। y0 y6 यूज हो चुका है ऊपर, अब बचा क्या है y1 y2 y3 y4 y5, तो ये सबको ऐड करना है, ठीक है। तो क्या ऐड करना है y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5, ये सबको ऐड करना है। तो इसको ऐड करो, 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 तो सबको ऐड करने पे जो आंसर आएगा तो वो क्या रहेगा, कितना आया था मेरा आंसर 233.2042, ठीक है। तो इसको ऐड किया मैंने 2.7 7.3 और 20 और 54 और 148, तो y1 y2 y3 y4 y5 को ऐड करने में मेरा आंसर आया 233.204, ठीक है। तो रिमेनिंग ऑर्डिनेट आ, तो आपने x निकाला, x निकाला, h निकाला, r निकाला, ठीक है। तो यही तीन चीज चाहिए था यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल रूल में, तो ये तीनों को उठा के यहाँ पे पुट कर दो सिंपली, तो उसके बाद अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी सिंपली h का वैल्यू 1 था और बाय 2, x का वैल्यू क्या था मेरा 404.42 प्लस 2 मल्टीप्लाई रिमेनिंग ऑर्डिनेट का आंसर क्या था 233.244, ठीक है 204। तो अभी इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है तो 404.42 सॉरी 404.42 प्लस 2 मल्टीप्लाई 233.204 इक्वल दबाया, फिर डिवाइड बाय 2 कर दिया मैंने, तो आंसर आया मेरा 435.414, ठीक है। तो इतना आया आंसर मेरा, किसके ट्रेपेजॉइडल रूल से मेरा आंसर आई का कितना है, इतना आया, ठीक है। तो अभी दूसरा रूल सिम्पसन्स 1/3 रूल करेंगे तो भी ऐसे ही आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि अप्रोक्सीमेट यहाँ पे हम वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टेबल को हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे सिम्पसन्स 1/3 रूल, ठीक है। तो सेकेंड अपना पार्ट क्या था इसका, सिम्पसन्स 1/3 रूल, ठीक है। तो सिम्पसन्स 1/3 रूल का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट I इक्वल टू h/3 x प्लस 2e प्लस 4o, ठीक है। 4o है, 40 नहीं है, 4o, ठीक है। h हमें पता है 1 निकाले थे ट्रेपेजॉइडल रूल में, और x भी हमें पता है, एक्सट्रीम ऑर्डिनेट का आंसर हमें पता है। अब e क्या होता है, e क्या रहेगा, इवन ऑर्डिनेट का सम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, e निकाल लेता हूँ यहाँ पे साइड में, e क्या होगा, सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट, ठीक है। इवन ऑर्डिनेट्स में कौन कौन आ रहे हैं, ठीक है। इवन में कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, लेकिन 6 तो यूज हो चुका है एक्सट्रीम ऑर्डिनेट के लिए, ठीक है। हमने एक्सट्रीम ऑर्डिनेट जब इसमें निकालेंगे, एक्सट्रीम ऑर्डिनेट का आंसर निकाले, तो y0 और y6 उसमें यूज हो चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे अभी बचे इवन ऑर्डिनेट कौन से, 2 और 4 है, ठीक है। तो आंसर इसका आएगा y2 प्लस y4। तो y2 प्लस y4 अगर मैं करूँगा तो इसको ऐड करूँगा तो कितना आएगा मेरा 61.98, ठीक है। तो y2 और इसको ऐड किया मैंने, ठीक है, इतना आ गया। तो e आपको पता चल गया। अभी o क्या है, सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स, ठीक है। ऑड ऑर्डिनेट्स में कौन कौन है, 1 है, 3 है, 5 है, ठीक है। ये तीन को ऐड करना है, y1 y3 और y5 को ऐड करना है, ठीक है। तो y1 को ऐड करूंगा, y3 को ऐड करूंगा और y5 को ऐड करूंगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 171.217, ठीक है। तो मेरा o मिल गया, e मिल गया और x मिल गया, h मिल गया, तो सबको उठा के यहाँ पे पुट करना है सिंपली, बस, ठीक है। तो h का वैल्यू 1 था बाय 3, x का वैल्यू क्या था 404.42 प्लस 2 मल्टीप्लाई e क्या था अपना 61.987 प्लस 4 मल्टीप्लाई o क्या है 171.271, ठीक है। अब इसको मैं कैल्सी में डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ, अपने पास साइंटिफिक कैल्सी है, तो डायरेक्ट पुट कर देता हूँ। समझ लो अंदर का ऐड करता हूँ 404.42 प्लस 2 मल्टीप्लाई 61.987 प्लस 4 मल्टीप्लाई 171.217 इक्वल दबाया, फिर डिवाइड बाय 3 किया, तो मेरा आंसर कितना आया 404.217,
0.432, ठीक है, 420 इतना है। तो ये था मेरा आंसर इसका, सिम्पसन वन थर्ड रूल का, ठीक है। अभी ट्रेपेजोइडल रूल में तो हमारा 433 आया था, 435 आया था, यहाँ पे 404 आया, तो 400 के आसपास ही आया हो, मतलब कि अप्रोक्सीमेट यहाँ पे वैल्यू मिलता है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये सिम्पसन वन थर्ड रूल था। अभी हम करेंगे सिम्पसन्स 3/8 रूल, ठीक है। टेबल को हाथ नहीं लगाना है, बाकी सब ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। तो सिम्पसन्स 3/8 रूल के लिए करेंगे अभी। तो इसको मिटा देता मैं यहाँ पे। ठीक है, सिम्पसन्स 3/8 रूल, 3/8 रूल, ठीक है। सिम्पसन्स 3/8 रूल क्या होता है अपना, फॉर्मूला लिखता हूँ मैं डायरेक्ट, I = 3/8h अंदर x + 2t + 3r, ठीक है, ये होता है। तो हमें h पता है क्या होता है, पिछले वीडियो में h1 निकाले थे हम, x भी पता है हमें, सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट, ठीक है, y0 + y6 ये भी निकाल चुके हैं, r भी निकाल चुके हैं, r क्या है, रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स, ठीक है। रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स में क्या क्या आएंगे अपने, तो रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स में हम देखेंगे क्या क्या आएंगे, ठीक है। तो x निकाले हमने, x में क्या क्या यूज हुआ है, यहाँ पे 0 और 6 यूज हो चुका है, ठीक है, इसको हाथ नहीं लगाएंगे। अभी t क्या है आप बोलोगे, तो t में निकालता हूँ यहाँ पे, t क्या है, सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 ऑर्डिनेट्स, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 ऑर्डिनेट्स पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे। तो मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन है, यहाँ पे 3 है और 6 है, लेकिन 6 तो यूज हो चुका है मेरा, एक्सट्रीम ऑर्डिनेट फर्स्ट निकाला मैंने जब 0 और 6 यूज हो चुका है, तो इसको मैं नहीं लूंगा, सिर्फ बचा क्या, y3 बचा, तो y3 सिर्फ आएगा इसमें, और कोई ऐड नहीं होगा। तो y3 में क्या है मेरा 20.08, ठीक है, y3 में डायरेक्ट लिख दिया। अब उसके बाद रिमेनिंग ऑर्डिनेट में मैंने बोला था ट्रेपेजोइडल रूल में कि जो बच जाएगा वो मेरा आएगा रिमेनिंग ऑर्डिनेट। तो यहाँ पे बचा आप बोलोगे y1 y2 y3 y4 y5, लेकिन नहीं, इसमें एक्सट्रीम ऑर्डिनेट में y0 और y6 यूज हो चुका है और y3 भी यूज हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे निकाले थे, तो बचा क्या, y1 y2 y4 y5, ठीक है। तो r में क्या आएगा रिमेनिंग ऑर्डिनेट में, y1 + y2 + y4 + y5। तो ये बच्चे कुछ ऑर्डिनेट जो यूज नहीं हुए थे अभी तक, तो वो रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स में आएंगे। तो ये चारों को ऐड करूंगा मैं, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा इसका, चारों को ऐड करने के बाद 213.118, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स को जोड़ने के बाद। तो ये सारी चीज मिल गई, यहाँ पे पुट कर दो सिंपली। तो 3/8 × 1 ब्रैकेट, x का वैल्यू क्या मुझे था यहाँ से 404.42 प्लस 2 × t कितना 20.08 प्लस 3 × r कितना आया था मेरा 213.118, ठीक है। अब इसको कैल्सी में डायरेक्ट पुट करके डायरेक्ट में निकाल सकता हूँ, कैल्सी में डायरेक्ट डालूंगा, ये पूरा ऐड करने के बाद फिर × 3 करूंगा, फिर /8 करूंगा, तो मेरा आंसर मुझे मिलेगा 406.48, ठीक है। तो ये आया मेरा आंसर। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वाले से आंसर से, क्योंकि 404 आया था, ठीक है, तो अभी 406 आया, तो थोड़ा सा अलग हुआ, मतलब अप्रोक्सीमेट वो वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये था मेरा सिम्पसन्स 3/8 रूल, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों रूल हमने कवर कर लिए। तो ये 8 मार्क्स के लिए आता है पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ आ जाए तो ये y को आप डायरेक्ट कैल्सी में डाल के टेबल बना सकते हो, फिर उसके बाद सॉल्व करना आपको पता ही चल गया। तो ये 8 मार्क्स के लिए आता है। और अगर आपको अभी भी डाउट है कुछ भी तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अगर आपको वीडियो पसंद आया तो।